हेलो फ्रेंड्स, आज संजय जी हैं हमारे साथ। संजय जी एक फोटोग्राफर हैं बाय प्रोफेशन। तो इनका एक हमने एक वीडियो शूट किया था पहले। तो आज हम लोग इनकी जर्नी पूरी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये बढ़वा के रहने वाले हैं। हम लोगों ने इनका हालांकि ग्रेड 5 बॉल्डनेस था, और कैसे हम लोगों ने प्लानिंग की। बहुत सारी वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन का रोल कैसा है सर्जरी में। तो हमने पीछे वाले जोन में मेडिसिन दी है और फ्रंटल जोन में ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट के बीच में रफली 2700 के अराउंड ग्राफ्ट किए हैं। तो आज इनकी जर्नी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग प्लानिंग की। एक पीछे जो हमने वीडियो शूट किया है उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, ताकि आप इनका पोस्ट ऑफ जस्ट सर्जरी करने के बाद का एक एरिया देख पाए। संजय जी, सो ओवरऑल फर्स्ट इम्पैक्ट सर्जरी के बाद, सर्जरी करने का डिसीजन अच्छा रहा? बहुत अच्छा। सर्जरी करने के बाद कोई लॉन्ग टर्म ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। सो एक शॉर्ट में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पेशेंट को, बहुत सारे लोगों को सर्जरी के पहले मन में बहुत सारे डर रहते हैं। मुझे भी मन में ये डर रहते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो आपको कुछ ऐसे डर थे सर्जरी के पहले? बहुत बहुत मैंने तो एडवांस देने के बाद में दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि नहीं आऊँ। अच्छा, नहीं किया था सर? पर फिर आया और बहुत अच्छा लगा, और आप ओके। लोगों का सभी का। ओके। सो दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में और घर वालों के मन में डर रहता है कि सर पे सर्जरी होती है, हो रही है, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है या लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसी कोई लॉन्ग टर्म दर्द या ऐसा कोई सेंसेशन महसूस नहीं होता नहीं है? नहीं, 2-3 दिन तक लगा था ऐसा भारी भारी सा, बाकी और कुछ भी। तो सर्जरी के 5-7 दिन के बाद थोड़ा भारीपन, स्वेलिंग, ये सब चीजें रहती है, हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। ये सब चीजें नॉर्मल है सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी का हीलिंग फेज है वो। उसके बाद धीरे धीरे जब ये चीजें हील हो जाती है, तो फिर वो हेयर जो है वो ग्रो होने लग जाता है। इनका एक पोस्ट ऑफ इमेज हम लोग आपको दिखाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि हमने कितनी हाई डेंसिटी से प्लेस किया। हमने इनकी 35 से 40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ग्राफ्ट प्लेस किए। इनकी ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी थी, 2 और 3 हेयर थे पर ग्राफ्ट। तो ज्यादातर लोगों में जब बाल मोटा होता है और 2 से 3 रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डोनर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजों का एक इंटरप्ले है कि पेशेंट का डोनर भी अच्छा हो, हम लोग एक ऐसे पेशेंट को चूज करें जहाँ पे सर्जरी करना फ्रूटफुल होगा उसके लिए। और दूसरा, जो टीम कर रही है उसमें ग्राफ्ट्स अच्छे से लिए जाएं, कटे ना ग्राफ्ट्स, और टेक्नीशियंस द्वारा सर्जरी ना की जाए। आपकी सर्जरी में टेक्नीशियंस ने सर्जरी करी कि मैंने करी? आप नहीं। सो बहुत सारे सेंटर्स पे क्या होता है संजय जी, टेक्नीशियन ओरिएंटेड सेंटर्स होते हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते। डॉक्टर्स अपने कमरे में बैठते हैं। वैसी सर्जरीज में क्या होता है कि जब ग्राफ्ट टेक्नीशियंस ले रहे होते हैं, तो उनको रिजल्ट से लेना देना नहीं है, उनको अपना दिन खत्म करना है। तो ग्राफ्ट अगर डैमेज हो गया, इसकी कोई कीमत नहीं। ग्राफ्ट ना अपने भाई का ले सकते हैं, ना दोस्त का ले सकते हैं, ना बाजार से खरीद सकते हैं। तो ग्राफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एक बार खराब हो गया डोनर, तो अगली बार अपने डोनर में से 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट लेने के बाद जो आपके लिए हैं, 1,500 से 1,800 ही ग्राफ्ट ले पाते हैं। तो उसमें अपन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाते। तो एक बार सर्जरी अगर फेल हो गई, तो अगली सर्जरी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर पहली सर्जरी अच्छी हो गई, तो फिर आगे के लिए हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है कि भाई कभी 10-15 साल के बाद अपने को क्राउन करना रहा, तो अपन बेहतर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनकी पोस्ट सर्जरी का ये था कि पीछे वाला, आप बेसलाइन जब पिक्चर देखेंगे ना, तो पीछे वाला क्राउन वाला हिस्सा भी है, उसमें डेंसिटी कम हो रही थी। तो हमने इनको 6 महीने तक मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जो स्टैंडर्ड रेजिमेन है वो दिया था। तो अब ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि पीछे वाला वॉल्यूम जो है इम्प्रूव हुआ। पीछे कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, अब इतना नहीं पता। सो अभी हम लोग एक टॉप से आपको एक इमेज दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि फ्रंट और क्राउन जो है ना, पहले मैच नहीं होता था, ये वाला जोन अलग दिखता था। तो मेडिसिन से ये 40-50% इंप्रूव हो गया। तो कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में, सिर्फ 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट, हालांकि इतना बड़ा एरिया अगर अपन सर्जरी करते तो अपने को 4,000 से 6,000 ग्राफ्ट के बीच में कुछ नंबर्स लगते। तो अपना खर्चा आधा हो गया, अपने को कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगे, और ज्यादा से ज्यादा अपन अपना डोनर एरिया सेव कर पाए फ्यूचर के लिए, कि भाई कभी 10-15 साल के बाद कभी अपना मन किया कि क्राउन करना है, तो अपन कर पाएंगे, अपने को ग्राफ्ट्स की कमी नहीं पड़ेगी। और दाढ़ी के भी ग्राफ्ट्स रहते हैं, छाती के भी रहते हैं, तो उसको मिक्स करके क्राउन किया जा सकता है। तो इनकी जर्नी से 2-3 टेक होम मैसेजेस हैं कि एक तो ट्रांसप्लांट करने के बाद अच्छा डेंसिटी हो, दूसरा हर बार ट्रांसप्लांट पे ना जाया जाए, अगर वहां पे बाल बचे हो तो मेडिसिन ट्राई करके उस वाले जोन को बचाया जा सकता है। तो ग्रेड 6 बॉल्डनेस में भी अगर थिनिंग है क्राउन पे, तो दवाइयां ट्राई करने से, जैसे कि इनके केस में हुआ कि हमारा एक ही सर्जरी में काम हो गया जो हमें 2 सर्जरी लग सकती थी, तो अपनी एक सर्जरी पूरी बच गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक कॉम्बिनेशन जो है, एक अच्छी सर्जरी और मेडिसिन का अगर लेके एग्जिस्टिंग बालों को आप ये बचा पाए, तो बॉडी, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कम कर पाएंगे, तो आपको महीने में
6 से 8 दिन फिनेस्ट्राइड लेके अपने बालों को अब मेंटेन करना है, क्योंकि बॉडी थिनिंग प्रोसेस कंटिन्यूस है, हार्मोन्स हमेशा रहेंगे, वो पीछे के बालों को थिन आउट भी करेंगे और आगे के बालों को भी थिन आउट करते हैं। तो ये मिथ होता है कि ट्रांसप्लांटेड बाल लाइफ लॉन्ग रहेंगे, नहीं रहेंगे। 10 साल में 10 से 20% पतले हो जाते हैं, तो वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिनेक्स लेने का फायदा ट्रांसप्लांटेड हेयर में होता है 1 से 2 दिन हफ्ते में लेके, कि अपन अपनी थिनिंग प्रोसेस को हॉल्ट कर पाएंगे। तो ये टेक होम कुछ मैसेजेस हैं इनकी जर्नी से, जो हम लोगों को भी रीइंफोर्स होते हैं, और पेशेंट के लिए ये टेक होम मैसेज है कि अपने को फिनेस्ट्राइड बाद में हफ्ते में 2 दिन लेना है, ताकि उससे कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो अपने को लॉन्ग टर्म में, और अपने बाल भी अच्छे मेंटेन रहे। क्योंकि एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे शो अपना फेस वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, लोगों को ये शूट करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि जो इनका आने वाले 10 साल है 15 साल है, इसमें अपना ये लुक मेंटेन कर पाए। ये एक हमारा एफर्ट रहेगा आने वाले टाइम में, ताकि सर्जरी के बाद इनका जो अभी का लुक है वो मेंटेन रह पाए। आने वाले टाइम में 2-3 साल के बाद कभी मिलेंगे संजय जी से, तो एक वीडियो शूट करेंगे आपके लिए, जहाँ 3-4 साल के बाद कैसी डेंसिटी है वो भी हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ सर्जरी अच्छे से हो सकती है, इम्पैक्ट अच्छा आ सकता है, हर सर्जरी फेलियर नहीं होती, और ट्रांसप्लांट में अब इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नोलॉजी के अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।